नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी श्री कंचन कुमार उपाध्याय, जिन्होंने सन 1989 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस ज्वाइन की, जो वर्तमान में एसीपी डीपीए झड़ौदा कला के पद पर हैं। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस में उनके 35 साल के लंबे सेवा के सफ़र के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के पीछे क्या प्रेरणा रही? बेसिकली मैं जो है आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर भी आर्मी में थे। मैंने जो स्कूलिंग की है आपका मिलिट्री स्कूल बेलगांव से की है। जी। तो मैंने भी आर्मी में कमीशन के लिए ट्राई किया। 8 जी। बार मैं एसएसबी जाके आया, 3-4 बार क्वालिफाई भी किया मैंने, लेकिन जी। कुछ इश्यूज़ के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो फिर ये नेचुरल चॉइस मेरी बनती थी, क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने जो स्कूलिंग की थी वहाँ भी डिसिप्लिन था, वर्दी का मुझे हुए था, और मैंने वर्दी पहनने के लिए दिल्ली पुलिस में ही मुझे मौका मिल सकता था जो है। तो जी। मेरा और जगह भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन जी। मैंने दिल्ली पुलिस चूज़ की जो है। जी। सर, जब हम दिल्ली पुलिस को कोई भी सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन करता है, तो उसका थानों की इन्वेस्टिगेशन होती है। प्रमोशन के बाद अलग एसएचओ इन्वेस्टिगेशन एंड देन एसीपी, एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हमारा होता है। तो आपने जैसे आपसे बात हो रही थी, तो आपने पीजी डिप्लोमा इन फोरेंसिक बैलिस्टिक किया हुआ है और आपने करीब 6 साल एफएसएल को भी दिए हुए हैं। तो वहाँ के अनुभव के बारे में आप कुछ बताएं। एफएसएल में मैं एज ए बैलिस्टिक एक्सपर्ट रहा हूँ। जी। एज ए बैलिस्टिक एक्सपर्ट मैंने करीब 1500 केस रिपोर्ट किए हुए हैं। जी। और उनमें एविडेंस भी दी हुई है। जी। कि शुरुआत में जो है हमारी एफएसएल जो है मालवीय नगर में थी। मैं मालवीय नगर में पोस्टेड रहा। और ये तब एफएसएल दिल्ली पुलिस के अंडर आती तब थी। ये दिल्ली पुलिस के अंदर में थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी में चलेगी। जी। तो जो दौरान पोस्टिंग जो है एफएसएल में मैंने 1500 बैलिस्टिक्स के केस किए हैं, चाहे वो कंप्रीजन के हों, आर्म्स एक्ट के हों। ये भी एक पुलिस अफसर के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जनरली पुलिस अफसर को ये माना जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन ही करेगा या लॉ एंड ऑर्डर ही देखेगा, लेकिन एक ये साइंटिफिक काम करना, ये भी एक पुलिस अफसर होने के नाते ये मेरा सौभाग्य था कि मैं एज ए बैलिस्टिक एक्सपर्ट और साइंटिस्ट लोगों के बीच में काम कर पाया और अच्छा काम किया मैंने जो है। आप जो है हर्ष विहार एसएचओ भी रहे। वहाँ का आपका जो एसएचओशिप का पीरियड था, वहाँ का कोई इंसिडेंट या वाक़या आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? एनीथिंग चैलेंजिंग या इंटरेस्टिंग जो आपके मेमोरी में है? हाँ, मैं हर्ष विहार का एसएचओ रहा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है ये। जी। और बॉर्डर का इलाका है, यूपी बॉर्डर से टच कर रहे हैं, इसके एडजॉइनिंग एरिया 3 तरफ से। जी। वैसे तो पुलिसिंग चैलेंजिंग होती है और एसएचओ की पोस्ट भी चैलेंजिंग होती है, लेकिन यहाँ बॉर्डर में होने के कारण और भी चैलेंजिंग था ये जो है। जी। चाहे क्राइम हो, क्योंकि वहाँ लोनी बॉर्डर से घिरा हुआ था, इधर गाजियाबाद था, तो उस से भी चैलेंजिंग था। जी। जब एज ए उस में रहता है, दौरान जब मैं एसएचओ रहा, वहाँ काफ़ी केसेज हुए जो है। एक टाइम तो ऐसा है कि जो 6 महीने में 12-13 हीनियस क्राइम होना कंटिन्यूसली, ये अपने में ही एक चैलेंज थी जो है। जी। सर, आपने जो है एक लंबा समय दिल्ली पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर को भी दिया है। तो जो ट्रेनिंग का जो सिनेरियो है, वो पुरानी ट्रेनिंग और जो नई जो स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग है, ये कितना बदलाव आप इसमें पाते हैं? देखो, ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क आया है। पहले ट्रेनिंग एक रेडिमेंट्री फॉर्म में होती थी। जैसे मैंने 1989 में ट्रेनिंग की है, उसमें एक रेडिमेंट्री उसमें होती थी। हमारे इंस्पेक्टर साहबान होते थे, वो हमारी क्लासेस लेते थे। कोई स्टडी मटेरियल नहीं होता था, कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं होता था। इंटरनेट का ज़माना नहीं था, कोई जो है वो एक्सपोजर नहीं था। तो उससे कहा जाए तो एक ट्रेनिंग ये था कि शायद
उसमें ये बेटर रहा होगा कि हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे कि हमारे पास आगे कोई ऑप्शन ना है। अगर अभी हम कंसंट्रेट ना करेंगे तो आगे हमारे पास है। आज जो है हमने हमारे दिल्ली पुलिस एकेडमी में अच्छा स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है जिसको ट्रेनिंग रेफर कर सकते हैं। लाइब्रेरी में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है, इनके जी। हॉस्टल्स में भी इंटरनेट लगाए गए हैं, जी। वाईफाई लगाया गया है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही उस समय का था। एक चीज़ बड़ी हुआ है कि आज चलो ट्रेनिंग में चेंज आया है। ये ज़रूर है कि जब पुराने टाइम में हमने ट्रेनिंग की थी उसमें डिसिप्लिन बहुत प्रायोरिटी में होता था। जी। वक्त के साथ चेंज होना चाहिए। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर जो है, जी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जी। लेकिन जो हमारे फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कभी चेंज नहीं होगी, जी। क्योंकि डिसिप्लिन हमारा एक बेसिक बेसिक है। रिक्वायरमेंट है। जी। और आज एक ये भी चेंज आया हुआ है कि आपका जो है वेलफेयर ओरिएंटेड ट्रेनिंग होगी जो है। जी। पहले जी। इतना वेलफेयर नहीं देखा जाता था कि परमिशंस हाँ। हैं, ये चीज़ें ये नहीं होती थी पहले। आजकल होती है वेलफेयर। और जी। हम ही करते हैं, उस सिस्टम में हम ही हैं जो है जी। परमिशन करने वाले भी जो जी। है। जी। दूसरा ये चेंजेस जरूर आया हुआ है कि आज एडवांसमेंट के साथ हमारी न्यू लॉज आई हुई हैं। आपका डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपका, चाहे ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एनएफएसयू से एमओयू है, डिजास्टर मैनेजमेंट का एनएफयू है। जी। और जो हमारी साइंटिफिक टेक्निक्स में है उसमें आपका एफएसएल से आपके गेस्ट फैकल्टी आती है। जी, जो ट्रेनिंग इम्पार्ट हाँ, करते हैं ट्रेनिंग जो हमारे। इम्पार्ट करती जी। है, तो एफएसएल से गेस्ट फैकल्टी आती है जो बेसिक जो उनको उसके बारे में जो है एक टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में ज़्यादा बताई जा सकती है। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हमारे जी। काफ़ी ट्रेंड एसीपी भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं, वो देख रहे हैं। और ये जब तो फ़र्क आया ही है वक्त के साथ की पीपीटीज हैं आपके, और उसको वो जो स्टाइल ऑफ PPT इम्पार्टिंग स्टाइल ऑफ एजुकेशन हैज़ हाँ चेंज्ड दैट अ हैज लॉट। चेंज। जी। तो ये फ़र्क आया हुआ है। जी। सर, आपने इतना लंबा समय फ़ोर्स को दिया, तो पोस्ट रिटायरमेंट आपके क्या प्लान हैं? पोस्ट रिटायरमेंट मैडम अगर कोई बेटर ऑप्शन मिलता है जी। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा जो है, क्योंकि जी। आदमी को बिजी रहना चाहिए जो है। जी। आदमी रिटायर कभी होना नहीं चाहिए जब जी। तक उसमें सांसें चल रही हैं। और जी। पुलिस वाला तो और वो जी। बोलते हैं ना, सोल्जर नेवर क्विट्स टिल ही डाइज जो है, जब तक जी। सांसें चल रही हैं तब तक जो है जी। एक उसमें रूटीन बना रहेगा। हम्म। और कुछ समाज की भी जो है, समाज को भी ये गाइड कर सकते हैं। और एक जी। मेरे ख्याल से पुलिस जो आपके कम्युनिटी रिलेशंस हैं उसमें भी पुलिस अफसर इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल वो कंट्रीब्यूटरी कर सकता है। तो रोल प्ले उसमें कर भी सकता कोशिश है। जी। करेंगे जो है कि जी। एटलीस्ट पब्लिक को सही गाइड किया जाए जो है। जी। सर, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए आपका क्या संदेश होगा? आने वाली पीढ़ी, ये हमारे इंस्टीट्यूशन की दिल्ली पुलिस का भविष्य है। जी। और जैसे आपकी नई पीढ़ी आएगी जी। वैसी पुलिस की इमेज बनेगी। पॉजिटिव इमेज के लिए मैं यही कहूँगा, आने वाली पीढ़ी अपना काम जो है ईमानदारी से करे, नॉलेज एक्वायर करे, क्योंकि अब ज़माना बदल गया है। जी। आप लॉ का अप्लाई करें। आप अगर लॉ के अकॉर्डिंग टू आप काम करते हैं अपना, तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। जी। और ईमानदारी से वो करें, पेशेंस रखें। पुलिस का जॉब बड़ा पेशेंस का है, क्योंकि आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप जो है बिखर जाएंगे और आगे अपने सक्सेसफुल कैरियर को वो नहीं कर पाएंगे। और जितनी आपकी चादर है उतना ही पैर रखिए, वो भी जी। एक बेसिक है। और का जो हमारे बेसिकली हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं और कम्युनिटी के लिए ही हमको भर्ती किया गया है। जी। और पब्लिक के ही पैसे से जो है जो टैक्स पेड मनी है उसमें हमको तनख्वाहें मिल रही है, तो उनके लिए जो हम उनकी सच्चे भाव से सेवा करें जो है जी। ये करें। और अपने ये मैं कहूँगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करें। अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं तो हम कभी गलत नहीं करेंगे, जी। हमेशा जी। सही रास्ते में चलेंगे, कोई मुझे रोक ना दे, जी। क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ मेरे से बड़ा कोई नहीं है। जी। जी, बिल्कुल। और हम पहली सीढ़ी हैं आपकी न्याय की, ये कहा जाए तो। जो पुलिस अफसर ने केस बना दिया वो केस आपका आखिर सुप्रीम तक। कोर्ट तक भी जी। उसी का बेसिस वही रहेगा। तो उसका भी जी। ध्यान रखें कि जो है एक न्याय उचित होना चाहिए वो जो है। ये मैं चाहूँगा नई पीढ़ी से जो है। जी, बिल्कुल सही और सटीक सलाह और संदेश आपका। सर, आज आप हमारे साथ आए, आपने अपने दिल्ली पुलिस के सालों के अनुभव को हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। समस्त दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आपको आपके भावी भविष्य की बहुत बहुत कामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।